बिकॉज एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड है जो इस मार्केट में 4 साल से रह चुका है और ये ब्रांड इन 4 सालों में काफी स्टेडीली ग्रो कर चुका है। अभी उसकी मार्केट पोजीशन जो है 7th है और इन 4 सालों में इस ब्रांड ने लगभग 40,000 व्हीकल्स बेची है। अब इस ब्रांड को उनके पोर्टफोलियो को थोड़ा और बढ़ाना है तो इसलिए उन्होंने ये नई स्कूटर लॉन्च की है। इसका नाम है RUV 350 जो स्टैंड करता है राइडर यूटिलिटी व्हीकल। आज हम इस स्कूटर को चलाने वाले हैं और आपको बताएंगे इसके इनिशियल इंप्रेशंस के आधारित पर ये स्कूटर चलाने के लिए कैसी है और इसके काफी सारे फीचर्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम आपको एक डिटेल्ड रिव्यू आज नहीं दे पाएंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम और लोकेशन जो है आज हम शूट कर रहे हैं बिगॉस के फैक्ट्री में प्रीमाइसेस में। रियल वर्ल्ड सिचुएशंस और सिनेरियोस हम रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे यहाँ पर और उसके अलावा हमें आज इसकी प्राइसिंग भी बताई गई नहीं है तो इसकी प्राइसिंग बारे में हम आपको एक्जैक्टली वर्डिक्ट नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हम आपको डिटेल रिव्यू में देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और जरूर उस बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि हम आपको दे सके वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज, रिव्यूज और खबरें। चलिए बात करते हैं स्कूटर की डिज़ाइन के बारे में। अभी ये स्कूटर तो दिखने में आपको नॉर्मल जो स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स रहते हैं उससे आपको काफ़ी अलग दिखेगी, मेनली बिकॉज ये स्कूटर आती है 16 इंच अलॉय व्हील्स के साथ जो इसकी वन ऑफ द मेन हाईलाइट है। इससे आपको हैंडलिंग और स्टेबिलिटी में भी हेल्प करती है और इस स्कूटर को एक अच्छी अपील भी देती है। आगे की तरफ आपको मिलता है एक क्रोम बेजल जिससे एक रेट्रोइश लुक मिल जाता है। लाइटिंग के लिए आपको LED लाइट मिल जाती है। ओवरऑल लाइटिंग जो है स्कूटर की वो भी पूरी LED दी गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको एक 5 इंच का कलर TFT स्क्रीन दी गई है और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके लिए काफी टॉगल बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पर राइट साइड के स्विच बोर्ड पर। तो उससे आप सेटिंग्स और अलग अलग ऑप्शंस जो रहते हैं उनसे आप सिलेक्ट और डिससिलेक्ट कर सकते हैं। रही बात आगे की तरफ आपको यहाँ पे कभी होल्डर्स मिलते हैं जहाँ पर आप छोटे अपने वॉलेट या फिर फोन या फिर आपको फोन चार्ज करना तो डायरेक्ट USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। इसके अलावा इसका जो फ्लोर बोर्ड है काफी स्पेशियस और वाइड है। अगर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ तो मेरी हाइट 5'7" है और मैं आराम से इस पर बैठ पा रहा हूँ। एक बात है कि इसका हैंडल बार जो है यू टर्न मारने पे आपके घुटने को लग सकता है तो टॉलर राइडर्स को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज सीट की कुशनिंग और ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर इसकी सीट जो है काफ़ी चौड़ी और लंबी है और राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट को खोलने के लिए यहाँ पर ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसकी बैटरी जो है यहाँ पर आगे की तरफ बैठती है, ये नॉन रिमूवेबल है और इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज जो है 15 लीटर की है जहाँ पर आप एक हाफ फेस हेलमेट आराम से रख सकते हैं। और आगे की तरफ इसका चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ में आपको एक चैनल दिया गया है ताकि आपकी केबल जो है यहाँ से निकल सकती है तो आप इसको चार्जिंग पे लगाकर इस सीट को लॉक करके कहाँ भी जा सकते हैं ताकि कोई भी आपके स्कूटर के चार्जर को निकाल नहीं सकता है। ओके, इसके अलावा आपको और एक ऑप्शन आता है कि यहाँ पर बिगॉस ने क्या किया कि उन्होंने वेकेशन मोड का एक ऑप्शन दिया है जहाँ पर इधर एक स्विच है तो उसको स्विच को अगर आप टर्न ऑफ करेंगे तो आपके स्कूटर की बैटरी जो है आराम से बहुत लंबे समय तक अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं तो इससे आपकी बैटरी डिप्लीट नहीं होगी। इसके अलावा बिगॉस ने एक स्मार्ट फीचर इंक्लूड किया गया है RUV 350 में, वो है इसकी पोर्टेबल चार्जर की स्टोरेज स्पेस। यूजुअली तो स्टोरेज के लिए आप इसकी अंडर सीट स्टोरेज में ही चार्जर्स को रख दिया जाता है जिससे आपकी जो यूजेबल स्पेस रहती है वो कम हो जाती है। लेकिन इस स्कूटर पर आपको दिया गया है एक कप्पा यहाँ पर जिसको आप एक्सेस करके यहाँ से खोल के आप आपका पोर्टेबल चार्जर जो है उसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये काफ़ी स्मार्ट फीचर है जो बिगॉस ने इंक्लूड किया गया है इस स्कूटर के लिए ताकि स्मार्ट यूजेज ऑफ स्पेस तो कह सकते हैं जो उन्होंने इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल दिखने में तो ये स्कूटर काफ़ी अच्छी लग रही है और इसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं लेकिन RUV 350 के जो फिट एंड फिनिश जो है मटेरियल्स के और क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी पुअर लगता है। अभी बिगॉस ने हमें बताया कि ये जो है इनिशियल यूनिट्स है इस स्कूटर के तो इसलिए क्वालिटी लेवल्स अप टू द मार्क नहीं है लेकिन ये सब चीज़ें वो लोग क्लियर ऑफ करेंगे प्रोडक्शन मॉडल्स के साथ जो आने वाले हैं जुलाई के महीने में मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि हम होप करते हैं कि बिगॉस इन चीज़ों पर ध्यान दे के इनको क्लियर करे। हमें बताएं कमेंट्स में आपको कैसे लगी इस स्कूटर की ओवरऑल डिज़ाइन, स्टाइलिंग और फीचर्स के बारे में।
RUV 350 में आपको मिलता है एक इन व्हील हाइपर ड्राइव सिस्टम जो बिगॉस के हिसाब से कन्वेंशनल बेल्ट ड्राइव सिस्टम से ज्यादा इफिशिएंट है ड्यू टू रिड्यूस्ड लॉसेस। ये सिस्टम एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर से पावर है जिसका पीक पावर आउटपुट 3.5 किलोवाट और पीक टॉर्क है 165 Nm। इस सेटअप के साथ बिगॉस क्लेम करती है कि इस पावर ट्रेन की बहुत ही कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और बेल्ट ड्राइव सिस्टम की तुलना में इसकी इफिशिएंसी कायम रहती है चाहे आप कितने किलोमीटर भी चला ले। यहाँ आपको मिलते हैं 3 राइडिंग मोड्स, इको, राइड और स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड में RUV 350 का टॉप स्पीड 75 kmph है और ट्रू रेंज की बात करें तो आप एक फुल चार्ज पर 120 किलोमीटर तक चला सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो RUV 350 में आपको मिलती है एक फिक्स 3 किलोवाट बैटरी जो सीट के नीचे लगी है। इस बैटरी पैक की केसिंग एल्यूमिनियम की है IP67 रेटिंग के साथ और कूलिंग के लिए आगे फेयरिंग में से हवा चैनल की गई है। बिगॉस में RUV 350 को चार्ज करने के लिए 500 वॉट, 840 वॉट और 1350 वॉट के 3 चार्जर ऑप्शंस दिए हैं जिनसे बैटरी 0 to 80% तक इतने टाइम में चार्ज हो जाती है। चलाने में RUV 350 उतनी फास्ट और उत्सुक ईवी तो नहीं है, लेकिन कोई भी एंगल से बोरिंग या सुस्त भी नहीं है, बल्कि ये ईवी एक स्वीट बैलेंस ऑफर करती है इकोनॉमी और पावर का सिलेक्ट किए हुए राइड मोड्स पर निर्भर करते हुए। जबकि इको और राइड मोड का फील और एक्सेलरेशन काफी सिमिलर है, स्पोर्ट्स मोड में इस ईवी की गति और थ्रॉटल फील बढ़ जाता है। चलने में RUV 350 आपको एक मोटरसाइकिल के जैसा राइड एक्सपीरियंस ऑफर करती है, जिसका कारण है इसके बड़े 16 इंच के व्हील्स जो रोड अंडुलेशंस को काफी अच्छे से मैनेज कर लेती है छोटे पहियों के कंपैरिजन में। इसके अलावा आपको कॉर्नरिंग में अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है और कुछ नहीं तो दिखने में RUV 350 को और दमदार लुक्स देती है। राइड रोड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर होने के कारण हमें RUV 350 के सस्पेंशन सेटअप को रियल वर्ल्ड कंडीशंस में चला के डैम्पिंग और रिबाउंड को अच्छे से चेक करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक इनिशियल एक्सपीरियंस के हिसाब से सेटअप अच्छा है। ब्रेकिंग के मामले में ड्रम ब्रेक्स होने के कारण ओवरऑल परफॉर्मेंस, बाइट और फील में वीक है, जो एक कंसर्न बन सकती है अचानक ब्रेकिंग के टाइम में। बिगॉस को ब्रेकिंग के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए, जो कि पॉसिबल है ड्यू टू दी लार्जर व्हील्स। तो फिर कंक्लूजन में एक फर्स्ट राइड इंप्रेशंस के हिसाब से बिगॉस की RUV 350 एक तरह से काफी प्रैक्टिकल स्कूटर है जो यूज वाइज, उसके रेंज वाइज और फीचर्स और इसके स्टोरेज ऑप्शंस को समेटते हुए एक काफी अच्छी स्कूटर लगती है। लेकिन इस स्कूटर का प्रॉब्लम जो है वो है इसके फिट, फिनिश और क्वालिटी लेवल्स जो काफी पुअर है और इसी ओवरऑल एक्सपीरियंस को है थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स स्कोर करती है उस मामले में। तो हम यही होप कर सकते हैं कि बिगॉस इन चीज़ों को रेक्टिफाई करे प्रोडक्शन मॉडल को मार्केट में भेजने से पहले। और रही बात प्राइसिंग की, जो हमें आज बताई गई नहीं है, तो अगर बिगॉस RUV 350 को इस करंट स्पेक में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स के साथ अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस कर लेती है तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये ब्रांड इस स्कूटर को बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस करे ताकि इसके जो ड्रॉबैक जो है, जो इसकी क्वालिटी लेवल्स जो है उसको सरपास करके एक यूटिलिरियन के हिसाब से उनके लिए अच्छे सेल्स मिल सके। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इसे लाइक कीजिए और जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।